जो मनुष्य सोमवार व्रत की ये पावन कथा सुन लेता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन भीतर से भारी रहता है? कभी बिना कारण चिंता घेर लेती है, कभी मेहनत के बाद भी सुख दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। आज का यह पावन सोमवार केवल एक दिन नहीं है, यह वह क्षण है जब स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की पीड़ा सुनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, सोमवार के दिन श्रद्धा से सुनी गई कथा मन के बोझ को हल्का कर देती है और जीवन के कष्टों को धीरे धीरे शांत करने लगती है। आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है, यह आस्था की वह डोर है जो टूटे हुए मन को फिर से जोड़ देती है। यह वह दीप है जो निराशा के अंधकार में आशा का प्रकाश जला देता है। इसलिए दर्शक बंधु, मन को शांत करें, अपने हृदय में भोलेनाथ का स्मरण करें और इस पावन सोमवार व्रत की कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना प्रारंभ करें। यह कहानी है शिवगढ़ के एक गरीब किसान और उसकी अटूट भक्ति की। अगर आप भी अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो भगवान शिव की इस कथा को पूरा जरूर सुने। इस कथा को सुनने से आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे और सारे कष्ट मिट जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में शिवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वह गांव देखने में तो बहुत सुंदर था, लेकिन वहां के लोगों की किस्मत में सुख लिखा ही नहीं था। पिछले 3 सालों से उस गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। जहां कभी हरे भरे खेत हुआ करते थे, वहां अब केवल सूखी और बंजर जमीन दिखाई देती थी। उसी गांव में हरिया नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। हरिया बहुत ही सीधा सादा और मेहनती इंसान था, लेकिन कुदरत की मार के आगे वह पूरी तरह बेबस हो चुका था। हरिया के परिवार में उसकी पत्नी पुष्पा और उनके 3 छोटे बेटे थे। गरीबी का आलम यह था कि उनके घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। हरिया का घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत भी अब जगह जगह से टूट चुकी थी। जब भी वह अपने बच्चों के मुरझाए हुए चेहरे देखता तो उसका दिल रो पड़ता था। उसके 3 बेटे भूख से बिलखते रहते थे, लेकिन हरिया चाहकर भी उनके लिए भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से मजदूरी मिलना भी बंद हो गया था। हरिया और उसकी पत्नी पुष्पा दोनों ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, उन्होंने कभी भी ईश्वर पर से अपना विश्वास नहीं खोया था। लेकिन कहते हैं ना कि परीक्षा की भी एक घड़ी होती है। शिवगढ़ में अकाल इतना भयानक रूप ले चुका था कि लोग अब गांव छोड़कर जाने लगे थे। कुएं और तालाब सब सूख चुके थे, पेड़ पौधे भी पानी के बिना सूखकर कांटा हो गए थे। हरिया के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह सब खत्म हो चुकी थी। अब तो नौबत यहां तक आ गई थी कि उन्हें पेड़ों के पत्ते उबालकर खाने पड़ रहे थे। एक दिन हरिया बड़ी उम्मीद लेकर गांव के जमींदार के पास काम मांगने गया। उसने सोचा कि शायद जमींदार के यहाँ कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे वह अपने बच्चों की भूख मिटा सके। वह तपती धूप में नंगे पैर चलते हुए जमींदार की हवेली पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि जमींदार के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा थी। हरिया ने डरते डरते द्वारपाल से कहा, भाई, मुझे जमींदार साहब से मिलना है। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं हर काम करने को तैयार हूं। लेकिन द्वारपाल ने उसे धक्का मारकर वहां से भगा दिया और कहा, अरे ओ भिखारी, यहां कोई काम नहीं है, भाग जा यहां से। हरिया अपमान का घूंट पीकर और निराश होकर अपने घर लौट आया। घर पर उसकी पत्नी पुष्पा उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही हरिया खाली हाथ घर में दाखिल हुआ, पुष्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना कुछ पूछे ही समझ लिया कि आज भी बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। सबसे छोटा बेटा, जो अभी केवल 5 साल का था, वह भूख से तड़प रहा था। वह बार बार अपनी मां के आंचल को पकड़कर कहता, मां, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो मां। पुष्पा अपने आंसुओं को छिपाते हुए उसे गोद में उठा लेती और पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश करती। उस रात हरिया को नींद नहीं आई। वह अपनी टूटी हुई खाट पर लेटा लेटा छत को घूरता रहा। उसके मन में बस यही विचार चल रहा था कि आखिर कब तक वह अपने परिवार को इस तरह तिल तिल मरते हुए देखेगा। क्या भगवान शिव को उनकी पीड़ा दिखाई नहीं देती? क्या गरीबों की पुकार उन तक नहीं पहुंचती? यही सोचते सोचते सुबह हो गई। वह दिन सोमवार का था।
और साथ ही पौष महीने की अमावस्या भी थी। पुष्पा सुबह जल्दी उठी और उसने घर की साफ सफाई की। भले ही घर में खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने पूजा का दीपक जलाया और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। पुष्पा ने हरिया से कहा, सुनिए, आज पौष अमावस्या है और सोमवार का दिन भी है। मैंने सुना है कि आज के दिन जो भी सच्चे मन से भोलेनाथ को याद करता है उसकी खाली झोली जरूर भरती है। आप चिंता मत कीजिए, महादेव हमारे बच्चों की रक्षा जरूर करेंगे। हरिया ने अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास तो किया, लेकिन उसके अंदर का पिता बहुत बुरी तरह टूट चुका था। दोपहर होते होते गर्मी और बढ़ गई। भूख और प्यास के कारण उनके तीनों बेटे निढाल होकर जमीन पर पड़े थे। हरिया से अब उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह पागलों की तरह घर से बाहर निकला कि शायद कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। वह गांव के हर घर गया, हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अकाल की वजह से पूरे गांव की हालत खराब थी। कोई भी किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं था। हरिया थक हार कर गांव के बाहर बने एक पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। वह मंदिर बहुत पुराना था और देख रेख न होने के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुका था। हरिया वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने शिवलिंग की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, हे महादेव, मैंने और मेरे परिवार ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमें यह किस पाप की सजा मिल रही है? मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं और मैं एक पिता होकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अगर आज मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं कभी भी आपकी पूजा नहीं करूंगा। हरिया वहां मंदिर में रो रहा था और उधर उसके घर में एक बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी। भूख की वजह से उसके सबसे छोटे बेटे की सांसें उखड़ने लगी थीं। पुष्पा उसे जोर जोर से हिला रही थी, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाकी दोनों बेटे भी डर के मारे अपनी मां से चिपक गए थे। पुष्पा जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई है, मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को क्या हो गया है? लेकिन वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में उसके छोटे बेटे का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। भूख ने आखिरकार एक मासूम की जान ले ली थी। पुष्पा की चीख से पूरा घर गूंज उठा। हरिया को जब यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पागलों की तरह भागता हुआ घर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। उसका सबसे प्यारा, सबसे छोटा बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। पुष्पा अपने बेटे के मृत शरीर को छाती से लगाकर विलाप कर रही थी। यह दृश्य देखकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता। हरिया वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। गरीबी ने आज उसे उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली थी। उस दिन शिवगढ़ के आसमान में भी काले बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। मानो प्रकृति भी हरिया के दुख में मौन थी। हरिया के घर के अंदर का वह मंजर देखकर दिल दहल जाता था। जिस आंगन में कल तक वह नन्हा बच्चा अपनी तोतली जुबान में बातें करता था, आज वहां मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। पुष्पा के रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के कुछ लोग वहां जमा हो गए। गांव के लोग भी भूख और प्यास से बेहाल थे, लेकिन हरिया के घर हुई इस मौत ने उन्हें भी अंदर तक झकझोर दिया था। वे लोग दरवाजे पर खड़े होकर केवल सहानुभूति भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि मदद करने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं था। किसी की जेब में पैसा नहीं था और किसी के घर में अनाज नहीं था। हरिया अभी भी जमीन पर पत्थर की मूरत बना बैठा था। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका सबसे लाडला बेटा उसे छोड़कर जा चुका है। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। जब उसका बेटा उससे रोटी मांग रहा था, उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे बदनसीब पिता है, जो अपने बच्चे की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। तभी पुष्पा रोते हुए हरिया के पास आई और उसे झकझोरते हुए बोली, आप ऐसे चुप क्यों बैठे हैं? देखिए हमारे लल्ला को, ये उठ क्यों नहीं रहा? इसे कहिए ना कि अपनी मां से बात करे। पुष्पा का यह हाल देखकर हरिया का सब्र का बांध टूट गया और वह भी फूट फूट कर रोने लगा। दोनों पति पत्नी अपने मृत बेटे के शव के पास बैठकर विलाप करने लगे। उनके बाकी दोनों बेटे, जो भूख से कमजोर हो चुके थे, वे भी डर के मारे एक कोने में दुबक कर रो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके छोटे भाई को क्या हुआ है और उनके माता पिता इतना क्यों रो रहे हैं।
कुछ देर बाद गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे सब काका कहते थे, वह हिम्मत करके आगे आया। उसने हरिया के कंधे पर हाथ रखा और भारी मन से बोला, हरिया बेटा, संभलो, जो होना था वह हो गया। अब हमें इस बच्चे के अंतिम संस्कार के बारे में सोचना होगा। अंतिम संस्कार की बात सुनते ही हरिया के सामने अंधेरा छा गया। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी, कफन और सामान की जरूरत होती है, लेकिन हरिया के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। घर में इतना भी कपड़ा नहीं था कि वह अपने बेटे के बदन को ढक सके। उसने अपनी फटी हुई धोती की ओर देखा और फिर अपनी पत्नी की पुरानी साड़ी की ओर। गरीबी ने आज उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था कि वह अपने बेटे को कफन भी नसीब नहीं करवा सकता था। हरिया ने काका से कांपती हुई आवाज में कहा, काका, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार कैसे करूंगा? मेरे पास ना लकड़ियां खरीदने के पैसे हैं और ना ही कफन लाने के। क्या मेरा बेटा ऐसे ही बिना कफन के जाएगा? यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। गांव में सूखा पड़ने की वजह से सबके हालात खराब थे। कोई चाहकर भी पैसों की मदद नहीं कर सकता था, लेकिन गांव वालों ने तय किया कि वे लोग अपने अपने घरों से थोड़ी थोड़ी लकड़ियां जमा करेंगे। लोग अपने घरों की ओर दौड़े। जिसके घर में जो भी सूखी लकड़ी, टूटी फूटी चारपाई का टुकड़ा या उपले मिले, वे सब लेकर हरिया के घर आने लगे। किसी तरह थोड़ी बहुत लकड़ियों का इंतजाम हो गया, लेकिन कफन का इंतजाम अभी भी नहीं हो पाया था। पुष्पा ने जब देखा कि उसके बेटे के लिए कफन नहीं है, तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी का पल्लू फाड़ा और अपने बेटे के मृत शरीर को उससे ढक दिया। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था कि उसे अपने जिगर के टुकड़े को पुराने कपड़े में लपेटकर विदा करना पड़ रहा था। दोपहर ढलने लगी थी। सूरज की तपिश अभी भी कम नहीं हुई थी। हरिया ने अपने बेटे के छोटे से शव को अपनी गोद में उठाया। उसका शरीर फूलों की तरह हल्का था, लेकिन हरिया को उसका वजन पहाड़ से भी ज्यादा भारी लग रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से शमशान की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे पुष्पा और गांव के कुछ लोग चल रहे थे। रास्ता पत्थरीला और गर्म था। हरिया के नंगे पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसे अपने शरीर का कोई होश नहीं था। उसका पूरा ध्यान बस अपने बेटे के चेहरे पर था, जो अब हमेशा के लिए शांत हो चुका था। शमशान घाट गांव के बाहर नदी के किनारे था, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि वह नदी भी अब पूरी तरह सूख चुकी थी। वहां केवल रेत और पत्थर बचे थे। हरिया जब शमशान पहुंचा तो वहां का सन्नाटा उसे और भी डराने लगा। उसने अपने बेटे को जमीन पर लिटाया और लकड़ियों की चिता सजाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। हर लकड़ी को रखते समय उसे अपने बेटे के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। कैसे वह उसकी उंगली पकड़कर चलता था, कैसे वह उसके कंधे पर बैठकर मेला देखने जाता था। वो सारी यादें अब केवल एक दर्द बनकर रह गई थीं। चिता तैयार हो गई। अब मुखाग्नि देने की बारी थी। हरिया के हाथ में जलती हुई मशाल थी। उसका दिल कह रहा था कि वह खुद भी इसी चिता में जल जाए। एक पिता अपने ही बेटे के शरीर को आग कैसे लगा सकता है? वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भोलेनाथ, ये कैसा न्याय है तेरा? तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? मैंने तो हमेशा तेरी भक्ति की थी। क्या मेरी भक्ति का यही फल है? हरिया की चीखें शमशान के सन्नाटे को चीर रही थीं। वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप उठी थी। बड़ी मुश्किल से गांव के बुजुर्गों ने हरिया को संभाला और उसे विधि पूरी करने को कहा। हरिया ने पत्थर दिल करके अपने बेटे को मुखाग्नि दी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, पुष्पा पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ी। वह सुध-बुध खो बैठी थी। हरिया जलती हुई चिता को देखता रहा। उसकी आंखों के सामने उसका वंश, उसका भविष्य जल रहा था। उस आग की लपटों में उसे अपनी गरीबी और लाचारी का भयानक चेहरा दिखाई दे रहा था। वह सोच रहा था कि आज अगर उसके पास पैसे होते तो शायद वह शहर जाकर अपने बेटे का इलाज करवा पाता, या कम से कम उसे भरपेट खाना तो खिला पाता। अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद सब लोग वापस गांव की ओर लौटने लगे। सूरज डूब चुका था और अंधेरा घिर आया था। हरिया और पुष्पा जब अपने खाली घर वापस लौटे तो घर उन्हें खाने को दौड़ रहा था। घर का वह कोना जहां उनका बेटा सोता था अब खाली पड़ा था। उनके बाकी दोनों बेटे भूख से इतने कमजोर हो गए थे कि वे रोते रोते ही सो गए थे। हरिया ने देखा कि उसके घर में अब जीने की कोई उम्मीद नहीं बची है।
उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आने लगा। उसने सोचा कि इस भूख और जिल्लत की जिंदगी से तो अच्छा है कि हम सब मर जाएं। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। हरिया अपनी पत्नी के पास बैठा। उसने देखा कि पुष्पा की आंखों में एक अजीब सा सूनापन है। वह बिना पलक झपकाए दीवार को घूर रही थी। हरिया ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, पुष्पा, अब मुझसे यह दुख नहीं देखा जाता। महादेव ने हमारी नहीं सुनी। लगता है वे भी अमीरों के भगवान हैं। हम गरीबों की उन्हें कोई परवाह नहीं। कल सुबह होते ही हम यह गांव छोड़ देंगे। हम कहीं दूर चले जाएंगे जहां कोई हमें पहचानता ना हो। शायद वहां मेहनत मजदूरी करके हम अपने बचे हुए 2 बच्चों को बचा सकें। पुष्पा ने धीरे से सिर घुमाया और हरिया की ओर देखा। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता थी। उसने कहा, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। मेरे बेटे की आत्मा यहीं इसी घर में है। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और रही बात महादेव की, तो मेरा विश्वास अभी भी नहीं डगमगाया है। आज मेरा बेटा गया है। हो सकता है यह हमारे किसी पिछले जन्म का पाप हो, लेकिन मुझे यकीन है कि भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और यह परीक्षा बहुत कठिन है स्वामी, बहुत कठिन। हरिया को अपनी पत्नी की बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसने झुंझलाते हुए कहा, कैसी परीक्षा पुष्पा? क्या एक मासूम बच्चे की जान लेना परीक्षा है? अगर भगवान होते तो क्या वे देख नहीं सकते कि हम दाने दाने को मोहताज हैं? आज सोमवार है। आज तो तुम्हारा व्रत भी था। क्या मिला तुम्हें इस व्रत से? गोद सूनी हो गई तुम्हारी। हरिया का गुस्सा जायज था। उसका दुख इतना गहरा था कि उसे अब धर्म और कर्म की बातों पर विश्वास नहीं रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी आहट हुई। रात के सन्नाटे में वह आहट बहुत साफ सुनाई दी। हरिया चौंक गया। इतनी रात गए उनके घर कौन आ सकता है? क्या गांव का कोई व्यक्ति कुछ मदद लेकर आया है, या फिर कोई जंगली जानवर है? हरिया ने दिया उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। बाहर घुप अंधेरा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। हरिया ने इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा शायद हवा की वजह से दरवाजा बजा होगा। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। दरवाजे की चौखट पर एक छोटा सा मटके का टुकड़ा रखा था और उसमें थोड़ा सा पानी और 2 बेलपत्र रखे थे। हरिया हैरान रह गया। यह यहां कौन रख गया? उसने वह मटका उठाया। पानी साफ था। इस सूखे गांव में जहां पानी की एक बूंद मिलना मुश्किल था, वहां यह पानी कहां से आया? हरिया वह पानी लेकर अंदर आया और उसने पुष्पा को दिखाया। पुष्पा ने जैसे ही बेलपत्र देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोली, देखिए स्वामी, मैंने कहा था ना कि मेरे महादेव हमें नहीं भूल सकते। यह जरूर उनका कोई संकेत है। हरिया अभी भी असमंजस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार है या कोई संयोग, लेकिन उस तोड़े से पानी को देखकर उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने वह पानी अपने दोनों बचे हुए बेटों के सूखे होंठों पर लगाया। पानी की बूंदें जैसे ही उनके मुंह में गईं, बच्चों ने आंखें खोल दीं। यह देखकर हरिया और पुष्पा हैरान रह गए। जो बच्चे पिछले 2 दिनों से बेसुध पड़े थे, वे पानी पीते ही उठकर बैठ गए। हरिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि शायद पुष्पा सही कह रही है। यह कोई साधारण घटना नहीं है। उस रात हरिया और पुष्पा सो नहीं पाए। वे दोनों भगवान शिव की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करते रहे। हरिया के मन का गुस्सा अब धीरे धीरे कम हो रहा था और उसकी जगह एक सवाल ले रहा था कि आखिर वह पानी वहां कौन रख कर गया? क्या सच में भगवान आए थे? अगर आए थे तो वे सामने क्यों नहीं आए? और अगर भगवान मदद करना ही चाहते हैं तो उन्होंने मेरे एक बेटे को क्यों मरने दिया? इन सवालों के जवाब उसे आने वाले समय में मिलने वाले थे। अगली सुबह एक और अजीब घटना घटी। हरिया जब सुबह उठा और घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके घर के सामने जो पुराना नीम का पेड़ था, जो पिछले 1 साल से पूरी तरह सूख चुका था, उस पर आज कुछ हरी पत्तियां दिखाई दे रही थीं। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सूखे हुए ठूंठ पर हरी पत्तियां आना इस बात का संकेत था कि जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। हरिया दौड़कर अंदर गया और पुष्पा को बाहर बुला लाया। पुष्पा ने जब नीम के पेड़ को हरा होता देखा तो उसने वहीं जमीन पर माथा टेक दिया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी।
गांव के लोग भी वहां जमा होने लगे। सब हैरान थे कि बिना बारिश के यह पेड़ हरा कैसे हो गया। पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि हरिया के घर के बाहर चमत्कार हुआ है। जो लोग कल हरिया को अभागा कह रहे थे, आज वे ही लोग उसे अचंभित होकर देख रहे थे। किसी ने कहा कि यह हरिया की पत्नी के सतीत्व और भक्ति का फल है, तो किसी ने कहा कि यह उस मृत बच्चे की आत्मा का आशीर्वाद है। बातें तरह तरह की हो रही थीं, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। हरिया के मन में अब एक नई ठान ली थी। उसने तय किया कि वह आज ही उस पुराने शिव मंदिर में जाएगा जहां वह कल रोया था। उसे लग रहा था कि जो भी जवाब उसे चाहिए वह वहीं मिलेगा। वह बिना कुछ खाए पिए मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा साधु बैठा है। वह साधु वहां पहले कभी नहीं देखा गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था और उसकी जटाएं लंबी थीं। वह साधु आंखें बंद करके ध्यान में लीन था। हरिया धीरे धीरे कदमों से उस साधु के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में इतनी गहराई थी कि हरिया को लगा जैसे वह उनमें डूब जाएगा। साधु ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हरिया ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा उस साधु को सुना दी। उसने अपने बेटे की मौत, अपनी गरीबी और रात को मिले पानी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। साधु ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुना और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जो चला गया उसका शोक मत कर, जो है उसे संभाल। तेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। हरिया ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, और कितनी परीक्षा देनी होगी मुझे? मेरा तो सब कुछ लुट गया। साधु ने कहा, धैर्य रख। पौष मास की अमावस्या और सोमवार का संयोग बहुत दुर्लभ होता है। तूने कल सच्चे मन से जो आंसू बहाए थे वे व्यर्थ नहीं गए हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, लेकिन वे अपने भक्तों को सोने की तरह आग में तपाकर शुद्ध भी करते हैं। साधु ने अपनी झोली से एक मुट्ठी चावल निकाले और हरिया के हाथ में देते हुए कहा, जा बेटा, ये चावल ले जा और इसे अपने घर की रसोई में रख देना। लेकिन याद रखना, इसमें से मुट्ठी भर चावल निकालकर पक्षियों को जरूर डालना। साधु के हाथों से वह मुट्ठी भर चावल लेते समय हरिया के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उसने अपनी हथेलियों में सिमटे उन सफेद दानों को देखा। वे मुश्किल से इतने थे कि एक आदमी का पेट भी न भर सके, और घर में तो 4 लोग भूखे थे। फिर भी साधु की आंखों में जो विश्वास था, उसने हरिया को कुछ भी बोलने से रोक दिया। उसने वह चावल अपनी धोती के कोने में बहुत संभाल कर बांध लिया, मानो वह दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। उसने साधु के चरण छुए और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर हरिया यही सोचता रहा कि क्या सच में यह मुट्ठी भर चावल उनके परिवार की भूख मिटा पाएंगे, या फिर उस साधु ने उसके साथ कोई मजाक किया है। धूप बहुत तेज थी और भूख से हरिया के पेट में मरोड़ उठ रहे थे। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह किसी तरह गिरते पड़ते अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने देखा कि पुष्पा दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी जो हरिया के खाली हाथ देखकर थोड़ी धुंधली पड़ गई। लेकिन जैसे ही हरिया ने अपनी धोती की गांठ खोली और उसमें बंधे चावल दिखाए, पुष्पा की आंखों से आंसू छलक पड़े। चावल! पुष्पा ने कांपते हुए हाथों से उन दानों को छू कर देखा। हे प्रभु, इतने दिनों बाद अनाज के दर्शन हुए। आप ये कहां से लाए स्वामी? पुष्पा ने पूछा। हरिया ने उसे मंदिर वाले साधु की सारी बात बताई और यह भी बताया कि साधु ने इन चावलों को पकाने से पहले इसमें से कुछ हिस्सा पक्षियों को खिलाने की शर्त रखी है। यह सुनकर पुष्पा का चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने कहा, स्वामी, ये चावल तो पहले ही बहुत कम है। अगर इसमें से हम पक्षियों को दे देंगे तो बच्चों के लिए क्या बचेगा? वैसे भी इस सूखे में पक्षी कहां मिलेंगे? सब तो गांव छोड़कर जा चुके हैं। हरिया भी यही सोच रहा था, लेकिन साधु की चेतावनी उसे याद थी। उसने पुष्पा से कहा, नहीं पुष्पा, हम साधु बाबा की बात नहीं टाल सकते। उन्होंने कहा था कि यह परीक्षा है, हमें यह शर्त पूरी करनी ही होगी। चाहे हम भूखे रह जाएं, लेकिन पक्षियों का हिस्सा हमें निकालना ही होगा। हरिया ने चावलों में से एक छोटा हिस्सा निकाला और उसे लेकर घर के बाहर आ गया। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इस वीरान और सूखे गांव में पक्षी ढूंढे कहां से। आसमान बिल्कुल साफ था, कहीं कोई परिंदा पर मारता हुआ भी नहीं दिख रहा था।
हरिया अपनी सूखी और फटी हुई आंखों से आकाश की ओर ताकता रहा। वह घर के पीछे वाले मैदान में गया, जहां पहले कबूतरों का डेरा हुआ करता था, लेकिन वहां अब सिर्फ धूल उड़ रही थी। वह गांव के सूखे तालाब के पास गया, वहां भी सन्नाटा था। हरिया का दिल बैठने लगा। उसे लगा कि अगर उसे कोई पक्षी नहीं मिला तो वह यह चावल नहीं पका पाएगा और उसके बच्चे आज फिर भूखे सोएंगे। वह हताश होकर एक सूखे बबूल के पेड़ के नीचे बैठ गया और मन ही मन महादेव से प्रार्थना करने लगा। हे भोलेनाथ, आपने अन्न तो दिया, लेकिन अब इसे खाने की आज्ञा भी दे दो। कोई तो पक्षी भेज दो प्रभु। तभी अचानक उसे कांव कांव की एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। हरिया चौंक कर उठा। उसने देखा कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक काला कौवा बैठा है। वह भी भूख प्यास से बहुत बेहाल लग रहा था। उसकी आवाज में भी दम नहीं था। हरिया को लगा जैसे उसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई हो। उसने तुरंत चावल के दाने अपनी हथेली पर रखे और उस कौए को बुलाने लगा। आओ भाई, आओ, ये तुम्हारे लिए है। इसे ग्रहण करो और मेरी विपत्ति का नाश करो। कौआ डरते डरते नीचे उतरा। उसने पहले इधर उधर देखा और फिर हरिया के हाथ के पास रखे चावलों को खाना शुरू किया। हरिया एकटक उसे देखता रहा। वह कौआ एक एक दाना चुग रहा था और हरिया के मन को एक अजीब सी शांति मिल रही थी। जब कौआ चावल खाकर उड़ गया तो हरिया ने वहां की मिट्टी को माथे से लगाया और खुशी खुशी घर की ओर दौड़ा। उसने घर जाकर पुष्पा को बताया कि उसने साधु की शर्त पूरी कर दी है। अब वे लोग खाना बना सकते थे। पुष्पा ने जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी की। घर में जलावन के लिए लकड़ियां बहुत कम थीं, इसलिए उसने सूखी पत्तियों और गोबर के उपलों से आग जलाई। उसने एक छोटी सी मिट्टी की हांडी में पानी चढ़ाया और उसमें बचे हुए चावल डाल दिए। चावल बहुत कम थे, मुश्किल से मुट्ठी भर। हांडी में डालते ही वे पानी में कहीं खो से गए। पुष्पा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने सोचा कि यह पानी वाला मांड ही बच्चों को पिला दूंगी, कम से कम पेट की आग तो शांत होगी। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा, घर में उबलते हुए चावलों की महक फैलने लगी। यह महक उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। कई महीनों से उनके घर में अन्न नहीं पका था। वह खुशबू सोए हुए बच्चों की नाक तक पहुंची और वे उठकर बैठ गए। मां, क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बड़े बेटे ने कमजोर आवाज में पूछा। पुष्पा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बस अभी बन जाएगा बेटा, आज भगवान ने हमारे लिए भोजन भेजा है। पुष्पा करछुल से चावल चलाने लगी। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि हांडी में चावल के दाने फूलने लगे हैं और उनकी मात्रा बढ़ने लगी है। पहले उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे चावल पक रहे थे वे ऊपर तक आने लगे। थोड़ी ही देर में वह छोटी सी हांडी चावलों से पूरी तरह भर गई, यहां तक कि उबलते हुए चावल बाहर गिरने लगे। पुष्पा हैरान रह गई। उसने जल्दी से एक और बर्तन लिया और उसमें कुछ चावल निकाल ली, लेकिन चमत्कार यह था कि हांडी में चावल फिर से ऊपर तक भर गए। पुष्पा के हाथ कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। वह चिल्लाई, सुनिए, जल्दी इधर आइए, देखिए यह क्या हो रहा है। हरिया, जो बाहर बैठा भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, दौड़कर अंदर आया। उसने देखा कि पुष्पा जिस हांडी से चावल निकाल रही है वह खाली होने का नाम ही नहीं ले रही। वे जितना चावल निकालते, हांडी उतनी ही फिर भर जाती। देखते ही देखते उनके पास मौजूद सारे बर्तन चावलों से भर गए। खुशबू अब पूरे घर में नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी फैलने लगी थी। हरिया और पुष्पा एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में भय और श्रद्धा दोनों के भाव थे। यह साधारण घटना नहीं थी, यह साक्षात अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था। हरिया ने कांपती आवाज में कहा, पुष्पा, यह उस साधु का चमत्कार है, यह महादेव की कृपा है। उन्होंने हमारी सुन ली। दोनों पति पत्नी वहीं चूल्हे के पास जमीन पर बैठकर रोने लगे। यह खुशी के आंसू थे, राहत के आंसू थे। बच्चों को अब और सब्र नहीं हो रहा था। पुष्पा ने जल्दी से पत्तल बिछाए और उन पर गर्मा गर्म चावल परोसे। नमक के सिवा घर में और कुछ नहीं था, लेकिन वह सादे चावल ही उनके लिए 56 भोग के समान थे। बच्चों ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनके चेहरों पर जो संतोष आया उसे देखकर हरिया का सीना चौड़ा हो गया। वे लोग पागलों की तरह खाने लगे।
भूख इतनी ज्यादा थी कि उन्हें खाने का स्वाद अमृत जैसा लग रहा था। हरिया और पुष्पा ने भी कई दिनों बाद भरपेट भोजन किया। खाते खाते अचानक पुष्पा का हाथ रुक गया। उसकी नजर उस खाली कोने पर पड़ी जहां उसका छोटा बेटा सोता था। उसके हाथ से निवाला छूट गया और वह सिसक सिसक कर रोने लगी। आज अगर मेरा लल्ला होता तो वह भी यह चावल खा रहा होता। भगवान ने देने में इतनी देर क्यों कर दी? पुष्पा का दर्द फिर से हरा हो गया। हरिया का भी गला रुंध गया। पेट तो भर गया था, लेकिन मन अभी भी उस खालीपन से भरा हुआ था। वे लोग भोजन करते हुए भी अपने उस बच्चे को याद कर रहे थे जो भूख की बलि चढ़ गया था। यह अमीरी और गरीबी का खेल भी कितना अजीब होता है। जब खाने को नहीं था तो बच्चा था, और आज जब खाना है तो बच्चा नहीं है। भोजन करने के बाद भी हांडी में चावल भरे हुए थे। हरिया ने कहा, पुष्पा, हमारे आसपास भी बहुत से लोग भूखे हैं। काका के घर में भी कल से चूल्हा नहीं जला है। चलो, यह बचा हुआ चावल हम गांव वालों में बांट देते हैं। पुष्पा ने हामी भरी। वे दोनों चावलों से भरे बर्तन लेकर बाहर निकले। उन्होंने पड़ोसियों को आवाज दी। अनाज की खुशबू सूंघ कर लोग अपने आप ही घरों से बाहर निकलने लगे थे। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि हरिया, जो कल तक खुद दाने दाने को मोहताज था, आज सबको चावल बांट रहा है। गांव के लोग बर्तन लेकर दौड़े। हरिया सबको चावल देता गया, लेकिन उसकी हांडी का चावल खत्म ही नहीं हो रहा था। यह खबर पूरे शिवगढ़ में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि हरिया के घर में कोई जादुई हांडी आ गई है। कोई इसे जादू टोना कह रहा था तो कोई इसे ईश्वर का चमत्कार। लेकिन हरिया जानता था कि यह उस साधु के दिए हुए मुट्ठी भर चावल और पक्षियों को खिलाने के पुण्य का फल है। उस रात हरिया के घर में दिया जला। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और पेट भरा हुआ था, लेकिन हरिया को नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार उस नीम के पेड़ को देख रहा था जो अब और भी ज्यादा हरा हो गया था। उसे लग रहा था कि यह तो बस शुरुआत है। साधु ने कहा था कि परीक्षा अब भी पूरी नहीं हुई है, तो क्या अभी और भी कड़ी परीक्षाएं बाकी हैं? क्या यह सुख केवल कुछ पल का है? हरिया के मन में एक डर समाने लगा कि कहीं यह सब सपना तो नहीं, कहीं सुबह उठकर वह फिर से उसी गरीबी में तो नहीं गिर जाएगा। तभी रात के सन्नाटे में फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार दस्तक बहुत तेज थी। हरिया का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो सकता है इतनी रात को? क्या गांव वाले चावल लूटने आए हैं, या फिर वही साधु बाबा वापस आए हैं? हरिया ने हिम्मत करके लाठी उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। दरवाजे पर कोई इंसान नहीं, बल्कि गांव का जमींदार खड़ा था। वही जमींदार जिसने कल हरिया को धक्के मारकर निकाल दिया था, लेकिन आज उसके तेवर बदले हुए थे। उसकी आंखों में गुस्सा और हाथ में बंदूक थी। जमींदार के साथ उसके दो लठैत भी थे। जमींदार ने गरजते हुए कहा, हरिया, सुना है तूने घर में अनाज का भंडार छिपा रखा है। गांव में अकाल पड़ा है और तू यहां दावत उड़ा रहा है। सच बता, तूने मेरी गोदाम से चोरी की है ना? हरिया यह इल्जाम सुनकर सन्न रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। यह तो भोलेनाथ की कृपा है। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और अपने आदमियों से कहा, जाओ, पूरे घर की तलाशी लो और जो भी अनाज मिले उसे जब्त कर लो और इस धोखेबाज को पकड़कर हवेली ले चलो। आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा कि जमींदार से झूठ बोलने का क्या अंजाम होता है। हरिया गिड़गिड़ाता रहा। पुष्पा रोती रही, लेकिन जमींदार के आदमी घर में घुस गए। उन्होंने वह जादुई हांडी भी उठा ली। हरिया को लगा कि उसकी किस्मत फिर से पलट गई है। अभी तो सुख की एक किरण दिखी थी और अब फिर से अंधेरा छाने वाला था। जमींदार के आदेश पर उसके लठैतों ने हरिया को दबोच लिया। हरिया ने बहुत हाथ पैर जोड़े। वह चिल्लाता रहा कि उसने चोरी नहीं की है, लेकिन सत्ता और ताकत के नशे में चूर जमींदार को उसकी एक भी बात सुनाई नहीं दी। जमींदार के आदमियों ने घर के कोने में रखी वह जादुई हांडी उठा ली। पुष्पा ने जब यह देखा तो वह शेरनी की तरह उन पर झपटी। वह हांडी उसके परिवार के जीने का एकमात्र सहारा थी। उसने एक लठैत का पैर पकड़ लिया और गिड़गिड़ाने लगी, मालिक, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यह चावल चोरी के नहीं है, यह तो बाबा का प्रसाद है। अगर आप इसे ले गए तो मेरे बच्चे फिर से भूखे मर जाएंगे। लठैत ने बड़ी बेरहमी से पुष्पा को धक्का दिया।
वह दूर जाकर दीवार से टकराई और उसका सिर फट गया। खून की धार बह निकली। बच्चे अपनी मां की यह हालत देखकर जोर जोर से रोने लगे। हरिया यह देखकर तड़प उठा। उसने जमींदार की ओर देखकर कहा, ठाकुर साहब, भगवान से डरिए। आप एक गरीब की हाय ले रहे हैं। याद रखना, गरीब की हाय जब लगती है तो लोहे को भी भस्म कर देती है। जमींदार ने हरिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और हंसते हुए बोला, अरे ओ कंगाल, मुझे भगवान का डर दिखाता है। इस गांव का भगवान मैं हूं। यहां वही होता है जो मैं चाहता हूं। ले चलो इसे हवेली, और ये हांडी भी साथ ले लो। आज रात की दावत इसी चावल से होगी। हरिया को रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए हवेली ले जाया गया। पीछे पीछे पुष्पा अपने घायल सिर के साथ और रोते हुए बच्चों को लेकर दौड़ी, लेकिन हवेली के भारी भरकम दरवाजे उनके मुंह पर बंद कर दिए गए। पुष्पा वहीं दरवाजे के बाहर बैठकर अपना सिर पीटने लगी। वह बार बार महादेव को पुकार रही थी, हे शंभू, यह कैसी लीला है आपकी। पहले खाना दिया और अब खाने वाला और खाना दोनों छीन लिए। क्या मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी? रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ गई थी, मानो प्रकृति भी इस अन्याय पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही हो। हवेली के अंदर का नजारा बहुत ही डरावना था। हरिया को आंगन के बीचों बीच एक खंभे से बांध दिया गया था। उसके शरीर पर मार के निशान उभर आए थे। जमींदार अपनी ऊंची गद्दी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसके सामने मेज पर वह जादुई हांडी रखी थी। हांडी से अभी भी गर्म चावलों की भाप निकल रही थी और खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। उस खुशबू ने जमींदार की भूख को और बढ़ा दिया था। उसने अपने रसोइये को हुक्म दिया, अरे खड़ा क्या देख रहा है? सोने की थाली ला और यह चावल परोस। देखूं तो सही, इस चोर ने मेरी गोदाम से कौन सा कीमती चावल चुराया है जिसकी खुशबू इतनी शानदार है। रसोइया दौड़ कर गया और सोने की थाली ले आया। उसने हांडी से चावल निकाले और थाली में परोसे। हरिया खंभे से बंधा हुआ यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यह प्रसाद है। यह किसी पापी के पेट में नहीं जाना चाहिए। जमींदार ने बड़े चाव से चावल का एक बड़ा निवाला उठाया। उसके मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वह निवाला अपने मुंह के पास ले जाने की कोशिश की, एक भयानक घटना घटी। अचानक थाली में रखे सफेद चमचमाते चावल काले पड़ने लगे। देखते ही देखते वह सुगंधित चावल काले कीड़ों और कंकड़ों में बदल गए। जमींदार के हाथ में जो निवाला था वह जलते हुए अंगारों में बदल गया। जमींदार चीख पड़ा और उसने झटके से हाथ झटक दिया। उसका हाथ जल गया था। आह, ये क्या है? ये क्या बला है? जमींदार दर्द से कराहते हुए पीछे हट गया। वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। जो चावल अभी तक खुशबू बिखेर रहे थे, अब उनसे सड़ी हुई बदबू आने लगी थी। थाली में कीड़े बिलबिला रहे थे। जमींदार गुस्से और डर से थर थर कांपने लगा। उसने हरिया की ओर उंगली उठाकर चिल्लाया, तूने जरूर इसमें कुछ मिलाया है। ये काला जादू है। तू मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। हरिया ने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह महादेव का प्रसाद है। यह केवल उसे ही नसीब होता है जिसका मन साफ हो और जिसने धर्म का पालन किया हो। पापियों के लिए यह अमृत भी विष बन जाता है। हरिया की यह बात जमींदार के दिल में तीर की तरह चुभी। अपनी बेइज्जती और दर्द से पागल होकर उसने लठैतों को आदेश दिया, मारो इसे, इतना मारो कि यह अपनी नानी को याद करे। यह मुझे ज्ञान बांट रहा है। इसकी चमड़ी उधेड़ दो। लठैत हरिया पर टूट पड़े। वे उसे लाठियों से पीटने लगे। हरिया दर्द से चीखता रहा, हे शिव, हे शंकर, लेकिन उसने दया की भीख नहीं मांगी। उसे पता था कि अब उसकी रक्षा केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। उधर हवेली के बाहर पुष्पा का रो रो कर बुरा हाल था। तभी उसे याद आया कि वह साधु अभी भी शायद मंदिर में होगा, वही इस मुसीबत से निकाल सकता है। उसने अपने दोनों बच्चों को एक सुरक्षित जगह बैठाया और पागलों की तरह मंदिर की ओर दौड़ी। रात के अंधेरे में वह पत्थरों से टकराई, गिरती पड़ती मंदिर पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि मंदिर खाली था। वह साधु वहां नहीं था। केवल धुनी जल रही थी जो यह बता रही थी कि साधु वहां से अभी अभी गया है। पुष्पा का दिल टूट गया। वह शिवलिंग से लिपटकर रोने लगी, बाबा, आप कहां चले गए? आपने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा।
देखिए, मेरे पति को वे लोग मार डालेंगे, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। वह शिवलिंग पर अपना सिर पटकने लगी। उसका खून शिवलिंग पर गिरने लगा। एक पतिव्रता स्त्री के आंसू और उसका रक्त जब भगवान के चरणों में गिरता है तो कहते हैं कि भगवान का आसन भी डोल जाता है। हवेली में जमींदार अभी भी गुस्से में था। हरिया अधमरा हो चुका था। तभी हवेली के ऊपरी कमरे से एक औरत की जोर से चीखने की आवाज आई। अरे कोई है, जल्दी आओ, लल्ला को क्या हो गया है? यह आवाज जमींदार की पत्नी की थी। जमींदार और उसके आदमी सब कुछ छोड़कर ऊपर की ओर भागे। ऊपर जाकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमींदार का इकलौता बेटा, जो अभी 10 साल का था, वह बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। पास ही खिड्डी खुली थी और वहां से एक काला सांप रेंगता हुआ बाहर जा रहा था। जमींदार की पत्नी छाती पीट पीट कर रो रही थी। मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है, कोई वैद्य को बुलाओ, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। जमींदार ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया। वह चिल्लाया, गाड़ी निकालो, शहर चलो, वैद्य को बुलाओ। हवेली में कोहराम मच गया। जो लोग अभी हरिया को मार रहे थे, अब वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। जमींदार को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शहर यहां से बहुत दूर था और बेटे की हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। तभी हवेली के पुराने नौकर काका ने डरते डरते कहा, मालिक, शहर जाने में बहुत देर हो जाएगी। छोटे मालिक के पास इतना समय नहीं है। गांव के मंदिर में एक साधु आया था। कहते हैं उसके पास हर मर्ज की दवा है, शायद वह कुछ कर सके। जमींदार को काटो तो खून नहीं। उसे याद आया कि हरिया उसी साधु की बात कर रहा था। उसी साधु के दिए चावल का अपमान उसने किया था। जमींदार का घमंड अब चकनाचूर हो रहा था। उसके सामने उसका वंश खत्म हो रहा था। उसने हरिया की तरफ देखा, जो नीचे आंगन में रस्सियों से बंधा हुआ लहूलुहान पड़ा था। एक पल के लिए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अभी भी उसका अहंकार पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने अपने आदमियों से कहा, जाओ, उस साधु को ढूंढ कर लाओ। उसे कहो कि जमींदार ने बुलाया है, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। आदमी मंदिर की ओर दौड़े, लेकिन वहां उन्हें साधु नहीं मिला। वहां तो पुष्पा बेहोश पड़ी थी। वे लोग खाली हाथ वापस आए और जमींदार को बताया कि साधु वहां नहीं है। जमींदार के बेटे की आंखें अब पत्थरा रही थीं। वैद्य जी भी आ गए थे, लेकिन उन्होंने भी नब्ज देखकर सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, जहर पूरे शरीर में फैल चुका है, अब इसे केवल भगवान ही बचा सकता है। भगवान? जमींदार यह शब्द सुनकर कांप गया। उसने आज ही भगवान के भक्त पर इतना अत्याचार किया था। क्या यह उसी का दंड है? क्या हरिया का श्राप सच हो रहा है? वह दौड़कर नीचे आंगन में आया जहां हरिया बंधा था। उसने अपनी तलवार निकाली। हरिया ने सोचा कि अब उसका अंत समय आ गया है। उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन तलवार हरिया की गर्दन पर नहीं, बल्कि उसकी रस्सियों पर चली। जमींदार ने हरिया के बंधन काट दिए। वह हरिया के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। हरिया, मुझे माफ कर दे भाई, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरा बेटा मर रहा है। तू तो उसी साधु का भक्त है ना? तू ही कुछ कर। अपने भगवान से कह कि मेरे बेटे को बचा ले। मैं अपनी सारी दौलत दे दूंगा, बस मेरा बेटा बचा ले। एक गरीब किसान के पैरों में गांव का सबसे ताकतवर जमींदार गिड़गिड़ा रहा था। यह वक्त का पहिया था जो घूम चुका था। हरिया को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसके शरीर का पोर पोर दुख रहा था, लेकिन एक पिता का दर्द वह समझता था। उसने अपना बेटा खोया था। वह नहीं चाहता था कि किसी और बाप की गोद सूनी हो, भले ही वह बाप उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। हरिया ने कांपते हुए हाथों से जमींदार को उठाया और बोला, मालिक, दौलत से जीवन नहीं खरीदा जा सकता। जीवन तो महादेव की भिक्षा है। चलिए हम उसी मंदिर में चलते हैं। मेरी पत्नी वहीं है। शायद मेरी और उसकी प्रार्थना मिलकर भोलेनाथ को मना ले। जमींदार ने अपने बेटे को गोदी में उठाया और हरिया के साथ नंगे पैर मंदिर की ओर दौड़ा। हवेली के पीछे से पूरा गांव तमाशा देख रहा था। कल जो हरिया अपने बेटे की लाश लेकर शमशान गया था, आज वही हरिया अपने दुश्मन के बेटे को बचाने के लिए मंदिर जा रहा था। यह दृश्य देखकर गांव वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पुष्पा अभी भी शिवलिंग के पास पड़ी है। उसे होश आ गया था, लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी।
हरिया ने जाकर उसे सहारा दिया। जमींदार ने अपने बेटे को शिवलिंग के सामने लिटा दिया और पागलों की तरह माथा पटकने लगा। हे महादेव, मेरे पापों की सजा इस मासूम को मत दो, मेरे प्राण ले लो, लेकिन इसे जीवन दान दे दो। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद कभी किसी गरीब को नहीं सताऊंगा। मंदिर का माहौल बहुत भारी हो गया था। एक तरफ जमींदार का पश्चाताप था, दूसरी तरफ हरिया और पुष्पा की निस्वार्थ प्रार्थना। हरिया ने वही बेलपत्र उठाया जो उसे कल रात उसके दरवाजे पर मिला था। उसने वह बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया और जलहरी से थोड़ा सा जल लेकर जमींदार के बेटे के मुंह में डाला। उसने आंखें बंद करके कहा, प्रभु, मेरे बेटे को तो मैं नहीं बचा सका, लेकिन अगर मेरी भक्ति में तनिक भी सच्चाई है तो इस बच्चे को जीवन दान दे दीजिए। एक पिता का श्राप दूसरे पिता को नहीं लगना चाहिए। जैसे ही वह जल की बूंदें बच्चे के कंठ से नीचे उतरी, बच्चे के शरीर में एक कंपन हुआ। पूरा मंदिर ओम नमः शिवाय के नाद से गूंजने लगा। मंदिर के गर्भगृह में सन्नाटा छाया हुआ था। हर किसी की नजरें जमीन पर लेटे जमींदार के बेटे पर टिकी थीं। हरिया द्वारा पिलाए गए उस चरणामृत की बूंदें जैसे ही बच्चे के गले से नीचे उतरी, एक चमत्कार हुआ। बच्चे के नीले पड़ चुके शरीर का रंग धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसके मुंह से काला झाग निकलना बंद हो गया। अचानक उस बच्चे ने एक जोर की खांसी ली और अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने पिता की ओर देखा और कमजोर आवाज में बोला, पिताजी, मुझे प्यास लगी है। यह शब्द सुनते ही जमींदार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पागलों की तरह हंसने और रोने लगा। उसने तुरंत अपने बेटे को गले से लगा लिया। वहां मौजूद गांव वाले खुशी से झूम उठे। पूरा मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। जमींदार ने अपने बेटे को संभाला और फिर मुड़कर हरिया के चरणों में अपना सिर रख दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा। हरिया भाई, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी भक्ति को नहीं पहचाना। तुम इंसान नहीं, देवता हो। तुमने अपने दुश्मन के बेटे को जीवन दान दिया है। हरिया ने झुककर जमींदार को उठाया और गले लगाया। उसने कहा, मालिक, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। यह तो उस नीलकंठ का चमत्कार है जिसने खुद विष पीकर सृष्टि को बचाया था। आज उन्होंने आपके पुत्र का विष भी हर लिया। तभी अचानक मंदिर में एक बहुत तेज प्रकाश फैला। वह प्रकाश इतना तेज था कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा में फूलों की सुगंध फैल गई। उस दिव्य प्रकाश के बीच से वही साधु बाबा प्रकट हुए जो हरिया को मिले थे। लेकिन अगले ही पल उनका रूप बदल गया। उनकी जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में नाक और हाथ में त्रिशूल दिखाई देने लगा। वह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि साक्षात देवाधिदेव महादेव थे। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। भगवान शिव का यह विराट और दिव्य रूप देखकर हरिया, पुष्पा, जमींदार और सारे गांव वाले जमीन पर लेट गए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस तेज को देख सके। भगवान शिव ने अपनी गंभीर और करुणामयी आवाज में कहा, उठो हरिया, हम तुम्हारी भक्ति और त्याग से बहुत प्रसन्न हैं। हरिया और पुष्पा ने कांपते हुए हाथ जोड़े और सिर उठाया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिया, तुमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। जब तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं था, तब भी तुमने उस पक्षी का पेट भरा। जब तुम्हारा अपना बेटा मर गया था, तब भी तुमने अपने शत्रु के बेटे के प्राणों की रक्षा की। जो मनुष्य अपने दुख को भूलकर दूसरों का दुख दूर करता है, मैं उसके वश में हो जाता हूं। हरिया की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उसने कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर बोले, नहीं वत्स, मेरा भक्त कभी खाली हाथ नहीं रहता। आज पौष अमावस्या और सोमवार का संयोग है। मांगो, तुम क्या वरदान मांगते हो? हरिया ने पुष्पा की ओर देखा। एक मां की आंखों में अभी भी अपने मरे हुए बेटे का गम था। हरिया ने कहा, प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो इस गांव से यह सूखा और अकाल हमेशा के लिए मिटा दीजिए। मेरे गांव के लोग बहुत दुखी हैं, और अगर हो सके तो। हरिया कहते कहते रुक गया। उसे संकोच हो रहा था। भगवान शिव उसकी मन की बात जान गए। उन्होंने कहा, और तुम अपने उस छोटे पुत्र को वापस चाहते हो जिसे तुमने कल खो दिया था, है ना? हरिया और पुष्पा ने रोते हुए सिर हिलाया।
महादेव ने अपना हाथ उठाया और कहा, तथास्तु, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और सोमवार व्रत के प्रभाव से मैं उसे पुनः जीवन दान देता हूं। भगवान के इतना कहते ही मंदिर के खंभे के पीछे से एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया। मां, पिताजी! यह वही बच्चा था जिसका अंतिम संस्कार हरिया कल अपने हाथों से कर चुका था। यह दृश्य देखकर तो जैसे समय ही रुक गया। पुष्पा पागलों की तरह दौड़ी और अपने बेटे को गोद में उठा लिया। वह उसे चूमने लगी, टटोलने लगी कि कहीं यह सपना तो नहीं, मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया था। यह केवल शिव की कृपा से ही संभव था। भगवान शिव ने जमींदार की ओर देखा और कहा, मूर्ख मनुष्य, धन और शक्ति का अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। गरीबों को सताना मेरा अपमान है। आज के बाद अगर तुमने धर्म का मार्ग छोड़ा तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। जमींदार थर थर कांपते हुए बोला, प्रभु, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज से मेरा धन, मेरी संपत्ति सब इन गांव वालों की सेवा में लगेगी। मैं वचन देता हूं। आशीर्वाद देकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। उनके जाते ही आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। 3 साल से प्यासी धरती की प्यास बुझ गई। सूखे तालाब भरने लगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब बारिश में भीगकर नाचने लगे। शिवगढ़ की सूखी जमीन फिर से हरी भरी होने की उम्मीद से महक उठी। जमींदार ने अपना वचन निभाया। उसने हरिया को अपनी आधी संपत्ति दे दी और गांव के हर गरीब के लिए अन्न के भंडार खोल दिए। हरिया अब गरीब नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव वही पुराना और विनम्र रहा। उसने गांव में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर बनवाया और अपना पूरा जीवन महादेव की सेवा और गरीबों की मदद में लगा दिया। हरिया की पत्नी पुष्पा ने नियम बना लिया कि वह हर सोमवार और विशेषकर पौष अमावस्या को व्रत रखेगी और शिव कथा सुनेगी। उस दिन के बाद से शिवगढ़ में कभी अकाल नहीं पड़ा। जो कोई भी सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता और हरिया की यह कथा सुनता, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। खोया हुआ सम्मान, धन और सुख सब वापस मिल जाता। निष्कर्ष और शिक्षा। दोस्तों, यह थी सोमवार व्रत और शिव भक्ति की महिमा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। परीक्षा की घड़ी में जो अपना धैर्य और धर्म नहीं छोड़ता, भगवान शिव स्वयं आकर उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। दूसरी बड़ी सीख यह है कि हमें अपने दुश्मन के साथ भी दया का भाव रखना चाहिए, क्योंकि क्षमा और दया ही ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है। अगर आपके जीवन में भी कष्ट है, गरीबी है या कोई परेशानी है, तो पूरे विश्वास के साथ सोमवार का व्रत रखें और भोलेनाथ पर भरोसा रखें। वे आपकी झोली भी खुशियों से वैसे ही भर देंगे जैसे उन्होंने किसान हरिया की भरी थी। उम्मीद है आपको भगवान शिव की यह चमत्कारिक और भावुक कथा पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। ऐसी ही और धार्मिक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी महादेव का आशीर्वाद मिल सके।